कैसे हैं मित्रों। समदरिया आईएएस में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम संविधान सभा व संविधान निर्माण की प्रक्रिया पर अवलोकन करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखा था। आज संविधान सभा क्या है, संविधान किस तरह से हमारा निर्मित हुआ है, इसके बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे। संविधान से क्या मतलब होता है, संविधान शब्द से क्या मतलब है। संविधान का मतलब होता है एक ऐसा विधान, एक ऐसा नियम कानून जो किसी देश की शासन व्यवस्था को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बनाई जाती है। अर्थात किसी देश की शासन व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए जो नियम कानून बनाए जाते हैं वह उस देश का संविधान कहलाता है। देश की व्यवस्था, इस कानून को बनाने के पीछे का क्या रीज़न है, देश की व्यवस्था को सुव्यवस्थित संचालित करने के लिए यह नियम कानून बनाए जाते हैं। इसके अब तो हमें ये देखना है कि जो भारत का संविधान बना हुआ है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कब से भारतीय संविधान की बात हो रही। चूँकि पहले अंग्रेज़ों के पहले हमारे देश में राजवाड़े हुआ करते थे और राजवाड़ों के अलग अलग नियम होते थे। अंग्रेज़ों के आने के बाद एक पूरे अखिल भारतीय स्तर पर एक संविधान का निर्माण होता है और उसी आधार पर भारत की व्यवस्था संचालित की जाती है। तो हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे कि कब कैसे क्या कहा गया। भारतीय संविधान के निर्माण की मांग, अगर सर्वप्रथम मांग की बात की जाए तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक के स्वराज विधेयक द्वारा की गई थी। यानी भारतीय संविधान की, भारत का एक संविधान होना चाहिए, ऐसा बात बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में स्वराज विधेयक के रूप में की गई थी। दूसरा भारतीय संविधान की बात कब की गई थी, 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में मुंबई में नेहरू रिपोर्ट बनाई गई थी, जो ब्रिटिश भारत का प्रथम लिखित संविधान था। इसी को हम नेहरू रिपोर्ट क्या है, इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। देखिए, सबसे पहले साइमन कमीशन जो रिपोर्ट, साइमन कमीशन आता है तो साइमन कमीशन के आने के बाद उस साइमन कमीशन के 7 सदस्य कौन थे, 7 मेंबर। साइमन कमीशन के 7 सदस्य जो थे वो अंग्रेज़ थे। साइमन कमीशन के जो 7 सदस्य थे वो अंग्रेज़ थे, इसलिए साइमन कमीशन का पूरे भारत में विरोध किया जा रहा था। तो विरोध के परिणाम स्वरूप हम जानते हैं कि साइमन कमीशन, साइमन गो बैक स्लोगन हो रहे थे। फिर साइमन कमीशन भारत से वापस चला जाता है, अपना रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबमिट करता है। जब ऐसा कुछ साइमन कमीशन करता है तब उस समय, जिस समय साइमन कमीशन भारत आता है, उस समय भारतीय जो सचिव थे लॉर्ड बर्केनहेड थे। भारतीय सचिव का नाम क्या था, लॉर्ड बर्केनहेड। लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीयों को चैलेंज दिया था कि अगर कोई भारतीय अपने देश का संविधान बना के दिखा दे तो इस चैलेंज को मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वीकार किया गया था और मोतीलाल नेहरू ने भारतीय संविधान की प्रथम लिखित प्रारूप पेश कर दिया, जिसको हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। फिलहाल लॉर्ड बर्केनहेड, जब इन्होंने रिपोर्ट पेश कर दिया तो लॉर्ड बर्केनहेड इसका कोई रिएक्शन नहीं दिया था। तीसरा जो प्रावधान हुआ था संविधान के बारे में, 1934 में संविधान सभा गठन का विचार आया था। ध्यान रखना, लिखित संविधान पहली बार बात होगी मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में किया गया था। दूसरी तरफ अगर हम बात करें संविधान सभा के गठन की बात, तो संविधान सभा के गठन की बात जो पहली बार 1934 में यम राय का मतलब है मानवेंद्र नाथ राय को कम्युनिस्ट फाउंडर बोला गया है। इन्होंने भारत में पहली बार संविधान सभा के गठन का विचार किया था। संविधान सभा, अब हम लोग संविधान सभा जो वर्तमान में हमारा जो संविधान, ये तो इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गए, लेकिन प्रेजेंट में जो हमारा संविधान बना है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान सभा की बात कैसे होती है। तो 1942 क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन क्या था, सबको पता है। क्रिप्स मिशन जो था वो 22 मार्च 1942 को भारत आया था। क्रिप्स मिशन के 3 मेंबर थे, कौन कौन, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर।
क्रिप्स मिशन का भारत आने का जो मुख्य उद्देश्य था, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की सहायता प्राप्त करना था। क्रिप्स मिशन को ही गांधी जी पोस्ट एडिटेड चेक और नेहरू जी शैतान का दूध बोलते हैं। तो क्रिप्स मिशन में ही संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम प्रस्ताव किया गया था कि भारत का एक संविधान होगा और यह संविधान भारतीयों द्वारा निर्वाचित सदस्यों के द्वारा संविधान बनाया जाएगा। ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम में आया है। यूपी पीसीएस 2008 मेंस में सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में सर्वप्रथम संविधान का प्रस्ताव कब किया गया था। तो ये चीज़ हमें विशेष ध्यान रखना है। इनके साथ अब यहाँ पे भारत का एक संविधान होना चाहिए, यह बात तो क्रिप्स मिशन में कह दिया गया था, लेकिन यह बात नहीं कहा गया था कि भारतीय सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा। तो भारतीय सदस्यों के निर्वाचन की बात कैबिनेट मिशन 1946 में दिया गया था। क्रिप्स मिशन के जो 3 मेंबर थे वही मेंबर कैबिनेट मिशन के थे। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना, जबकि कैबिनेट मिशन का जो मुख्य उद्देश्य था भारत को यथाशीघ्र आज़ादी देना था। कैबिनेट मिशन के द्वारा यह कहा गया था कि 10 लाख भारतीयों पर एक संविधान सभा सदस्य का निर्वाचन होगा और यह संविधान सभा के सदस्य के द्वारा ही भारत के संविधान का निर्माण किया जाएगा, ऐसा कहा गया था। ठीक है, हुआ भी कुछ इसी तरह से कि 10 लाख सदस्यों पे वयस्क मताधिकार, संविधान सभा सदस्यों का जो निर्वाचन हुआ था यह 10 लाख सदस्यों पर एक संविधान सभा सदस्य का निर्वाचन हुआ था। यह निर्वाचन अप्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार, अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट रूप से हुआ था। वयस्क मताधिकार यहाँ पे जैसे प्रेजेंट में वोट देने की उम्र, मत देने की उम्र कितना है, 18 वर्ष है। तो संविधान सभा में मत देने की वयस्क मताधिकार कितनी उम्र मानी गई थी, 15 ईयर था। अच्छा, एक चीज़ और हमें ध्यान रखना है कि पहले वोट देने की उम्र कितनी थी, 21 वर्ष। 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18, पहले 21 वर्ष थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात एक चीज़ और ध्यान रखना है, अप्रत्यक्ष मतदान। यहाँ पे लिखा गया है कि संविधान सभा सदस्यों का जो चुनाव होगा अप्रत्यक्ष होगा। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि संविधान सभा सदस्य प्रांतीय विधान सभा द्वारा आते थे, यानी प्रांतीय जो विधानसभा के सदस्य थे पहले वो चुने जाते थे। 10 लाख जनसंख्या पर प्रांतीय विधानसभा का चुनाव होता था और चुने हुए सदस्यों के द्वारा भारतीय संविधान सभा सदस्य का निर्वाचन होता था। यह क्वेश्चन सिविल सर्विस में, यूपी पीसीएस में, एमपी पीसीएस में, छत्तीसगढ़ पीसीएस में लगातार क्वेश्चन हुआ है कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार हुआ था। तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान सभा सदस्य का चुनाव प्रांतीय विधानसभा द्वारा किया गया था, न कि डायरेक्ट किया गया था। इनडायरेक्ट रूप से प्रांतीय विधानसभा द्वारा चुने गए थे। एक चीज़ ध्यान रखना है कि इस पीरियड के जितने बड़े नेता थे सभी भारतीय संविधान सदस्यों में शामिल हुए थे, किंतु महात्मा गांधी व मोहम्मद अली जिन्ना इसमें शामिल नहीं हुए थे। ये भी क्वेश्चन लगातार आया है कि कौन से नेता भारतीय संविधान सभा में नहीं शामिल हुए थे। तो ध्यान रखना है, आईएएस 13 में 2013 में, यूपीपीएससी में 93 में, एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। तो ध्यान रखिए, मात्र 2 ऐसे मेंबर फेमस पर्सन हैं, गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना, जो भारतीय संविधान सभा के सदस्यों के रूप में भारतीय संविधान सभा में नहीं शामिल हुए थे। ये दोनों मेंबर संविधान सभा में नहीं शामिल हुए थे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और इम्पोर्टेंस है, नोट है
कि जो संविधान सभा सदस्यों का निर्वाचन हुआ था उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो चुनाव हुआ था वो बांग्लादेश की ढाका सीट से हुआ था, लेकिन बाद में बांग्लादेश पाकिस्तान में जाने के कारण उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया। यानी जो डॉक्टर अंबेडकर जी ढाका सीट से जीते थे चुनाव, उनका अभ्यर्थन कैंसिल कर दिया गया और पुनः तब क्या हुआ, पुणे सीट से जो चापेकर ब्रदर्स ऑलरेडी चुनाव जीते थे, उन्होंने अपनी सीट से रिजाइन दिया और बाबा साहब अंबेडकर को अपनी सीट से चुनाव में पार्टिसिपेट कराया, चुनाव लड़ाया और चुनाव जिताकर उन्हें संविधान सभा के सदस्य के रूप में शामिल कराया। यानी यह चीज़ विशेष ध्यान रखना है कि बाबा साहब अंबेडकर का जो प्रथम चुनाव हुआ था वो ढाका से हुआ था, लेकिन वे महाराष्ट्र के पुणे सीट से चुनाव जीतकर संविधान सभा में शामिल हुए थे। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट प्रावधान क्या था। संविधान सभा में कुल नेक्स्ट चीज़ें हैं कि जो भारतीय संविधान हुआ था उसमें कुल 15 महिलाएं शामिल हुई थी। कितनी महिलाएं, ये विशेष ध्यान रखना है, 15 महिलाएं थी। 15 महिलाओं में जैसे विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में आप लोग जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन है और किसकी अध्यक्ष थी, ये प्रथम अध्यक्ष बनी हैं, राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष हैं। इनके साथ राजकुमारी अमृता कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी आदि 15 महिलाएं भारतीय संविधान सभा में संविधान को बनाने में शामिल हुई थी। सरोजिनी नायडू को क्या कहते हैं, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। सरोजिनी नायडू भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल हैं। ये भारत के किस राज्य की राज्यपाल बनी हैं, यूपी की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी है, सरोजिनी नायडू। ठीक इसी प्रकार से नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू में एक और ख़ास बात है, ये प्रथम भारतीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष हैं। 1925 कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में, कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन में अध्यक्ष थी, ध्यान से सुनना, कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में 1925 में ये कांग्रेस की अध्यक्ष थी। ठीक है। दूसरी मेंबर हैं सुचेता कृपलानी, ये भी बहुत प्रसिद्ध हैं। सुचेता कृपलानी भारत के किसी राज्य की पहली महिला सीएम बनी है, और ये सीएम किस राज्य की बनी है, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री हुई है। ठीक है। अब यहाँ पे हम संविधान सभा की बैठक के बारे में अवलोकन करेंगे। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचन प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। यानी 20 नवंबर 1946 तक भारतीय संविधान के जितने भी सदस्य थे वो पूरी तरह सिलेक्ट हो चुके थे। उन्हें वायसराय आमंत्रित करता है और फिर ये सदस्यों के द्वारा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की गई। संविधान सभा की पहली बैठक बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। यह छत्तीसगढ़ में आया है पीसीएस में, यूपी में 90 में आया, छत्तीसगढ़ 2005 में आया, एमपी में 2010 में आया, सिविल में पूछा, एसएससी में पूछा, रेलवे में पूछा, इसेट्रा एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946। अच्छा, इस बैठक की खास बात क्या थी, इसमें कुल 207 सदस्य पार्टिसिपेट किए थे। कितने मेंबर पार्टिसिपेट किए थे, 207 सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया था। इसमें जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे वो बिहार के थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किस राज्य से संबंधित हैं, बिहार से। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसमें सबसे वृद्ध मेंबर्स थे और इस वरिष्ठतम मेंबर के आधार पर इन्हें संविधान सभा का टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया था, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो ध्यान रखना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। संविधान सभा की जो दूसरी बैठक थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के हैं, बिहार के हैं, पटना से संबंधित हैं। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मत से संविधान सभा का परमानेंट अध्यक्ष बना दिया गया। संविधान सभा के परमानेंट अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष हरीशचंद्र मुखर्जी को बनाया गया। संवैधानिक सलाहकार लीगल एडवाइज़र वीएन राव को बनाया गया।
वेनेगल नरसिंह राव, वी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे संविधान सभा की तीसरी बैठक। तीसरी बैठक की क्या अभ्यास है? तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। कौन सा प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव, जो बाद में प्रस्तावना के रूप में दिखाई पड़ता है। ठीक है, यानी अगर कभी ये एग्जाम में देखिए उत्तराखंड मेंस में, यूपी में, एमपी में, ये लगातार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो ध्यान रखना, उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार कहने का मतलब ये है कि संविधान सभा की हमेशा कंटिन्यू बैठक होती थी। इस प्रकार कुल संविधान सभा की 11 बैठकें होती हैं और 11 बैठक जिनका कार्यकाल 165 दिन, यानी 11 बैठक जो हुआ था संविधान सभा, वो कुल कितने दिन बैठक चली थी? 165 दिन लगातार बैठक होती है। और इस बैठक के बाद जो 11वां बैठक होता है, 11वां बैठक जिसे हम कहते हैं, वह 26 नवंबर 1949 को होता है। और इस 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत आत्मार्पित किया गया था। यानी कभी पूछा जाए कि भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया था, तो ध्यान रखना 26 नवंबर 1949 जो 11वें अधिवेशन के अंदर आता है, इस दिन भारतीय संविधान को अंगीकृत आत्मार्पित किया गया था। तथा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा भारतीय संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये देखेंगे, इस तरह से हमारा संविधान बनके तैयार हो जाता है। भारतीय संविधान को बनाने में लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन करना पड़ा था। भारतीय संविधान को बनाने में लगभग कितने देशों के संविधान का अवलोकन करना पड़ा? 60 देशों के संविधान का अवलोकन करना पड़ा। उसके उपरांत 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और हमें ध्यान देने की बात है कि यहाँ भारतीय संविधान को बनाने में अनेक समितियों का गठन हुआ था, जो हम अगले लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और है, ग्रेनविले ऑस्टिन एक फेमस विद्वान हैं। इनका मानना है कि इन्होंने संविधान सभा के निर्माताओं में सर्वाधिक कांग्रेस के सदस्य होने के कारण इन्होंने बोला था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ऐसा ग्रेनविले ऑस्टिन का स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कौन कौन सी भारतीय संविधान को बनाने में कौन कौन सी समितियां गठित हुई हैं, उन समितियों का कितना महत्वपूर्ण रोल है, ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास, नेक्स्ट मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ।